भागवत महापुराण की जय। अयोध्यानाथ राघवेंद्र सरकार की जय। श्री श्री चंद्रेश्वर महादेव की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। गंगा यमुना सरयू मैया की सर्वदेवमयी श्री गौ माता की, भारत माता की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय जय श्री राम। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। परम मंगलमय परखलीश्वर। सोनू बिल्कुल ठीक है, आप मत छेड़ियो। परम मंगलमय परखलीश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदिक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, सन्मुख विराजमान सभी संत वृंद, हमारे सभी भागवत आचार्य विप्र वृंद, संगीताचार्य सभी गंधर्व वृंद, भगवत चरणानुरागी समस्त श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, परमात्मा की असीम अनुकंपा से महत्पुरुषों के अनंत आशीर्वाद के फलस्वरूप हिंदू राष्ट्र भारत के उत्तर प्रदेशांतर्गत दिव्य भूमि देवरिया जनपद के देवहड़ी गांव के इस पवित्रतम प्रांगण में भूत बावन भोलेनाथ भगवान चंद्रेश्वर की चरण सन्निधि में धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ श्रीमान विवेकानंद मिश्रा, उनकी भार्या, उनका पुत्र, उनके माता पिता, उनके प्रियजन परिजन, पूरे मिश्रा परिवार की भावना और चंद्रेश्वर भगवान की चरण सन्निधि की समिति के तत्वावधान में भक्तिपथ मीडिया के भक्तिपथ लाइव चैनल के माध्यम से संपूर्ण विश्व में जो भागवत जी का दर्शन और श्रवण कर रहे हैं, उन भक्तों की भी उपस्थिति में आप सब माताएं, बहनें, बेटियां, भाई, बंधु, हमारे समस्त सनातनी हिंदू भाइयों की भी पवित्रतम उपस्थिति में वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सद्ग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह कथा यानी साप्ताहिक अनुष्ठान के पंचम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा रस बरस रहा है, आनंद उत्सव हो रहा है
कल हम लोग कृष्ण जन्म बड़ी सूक्ष्म विधि से, आध्यात्मिक लेकिन सूक्ष्म विधि से मना रहे थे। भगवान का प्राकट्य महोत्सव। देखो, हमारा हृदय ही गोकुल है और हृदय रूपी गोकुल नगरी में जब यशोदा आती हैं, यशः ददातीति यशोदा, जो परमात्मा की लीलाओं में यश वर्धन करे वो यशोदा है। और भगवान की लीलाओं के आनंदोल्लास को जो जन जन में प्रवाहित और प्रसारित करे उसको नंद कहते हैं। जहां नंद यशोदा दोनों का मिलन होता है, दोनों का भाव प्रकट होता है, वहां कृष्ण का प्रादुर्भाव हो जाता है। कृषिर्भूर्वाचको सद्दः णस्य निर्वृति वाचक तयोरेक्यं परब्रह्म कृष्णरित्य विधीयते। कर्षति जीवानां चित्तम इति कृष्णः, कर्षति जीवानां हृदयम इति कृष्णः। जीवों के हृदय को अपनी ललित माधुरी, अपनी प्रिया माधुरी, अपनी वेणु माधुरी, अपनी सरस माधुरी के माध्यम से जीव को अपनी ओर आकृष्ट करके जो भक्तिमय बना दे उसका नाम कृष्ण है। जैसे रमन्ते योगिनोस्मिन्निति रामः, योगियों के हृदय में जो रमण करता है वो राम है, या जिसकी लीला में सब रमण करते हैं उसको राम कहते हैं। और सबको जो आकृष्ट करे वो कृष्ण है। अंतर कुछ नहीं है, दोनों ही दोनों हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में प्यारी सी चपलता है। हैं दोनों एक। नारायण ही शिव हैं, शिव ही राम हैं, राम ही कृष्ण हैं, और ये सब ही दुर्गा हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान के अनेक नाम हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती। उपनिषद कहते हैं सद्विप्र विद्वान लोग एक ही, अंतर नहीं है। ब्रह्मा अजायत, नारायणात् रुद्रो अजायत, यत एतत् निश्वसितम ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वांगिरसः। इतिहास पुराणानि वेदानां पंचमो वेदः। नारायण से ही ब्रह्मा प्रकट हैं, नारायण से ही रुद्र प्रकट हैं, नारायण से ही वेद प्रकट हैं,
यत एतत निश्वसितम, अंतर तो है ही नहीं, और अंतर समझना अपराध ही नहीं है, पाप भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों अंतर समझना? वो नारायण अनेक रूपों में है। वो जगत का बाप है, वो जगत का गुरु है, और जगत का बाप, जगत का गुरु किसी भी भक्त की भावना से भावित हो करके किसी का भी पुत्र बन के आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो किसी का भी पुत्र बनने के बाद सबका बाप है, और सबका बाप होने के बाद भी वो किसी का भी भक्त का पुत्र बन के आ सकता है। कल हम लोग रासलीला में देख रहे थे, रात को रासलीला हो रही थी ना यहां। विश्व की बड़ी प्रसिद्ध रासलीला समिति है। मैं भी थोड़ी देर को आया था, तो आपने देखा कि देवकी वसुदेव के यहां जब कृष्ण प्रकट हुए, तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार्युदायुधम श्रीवत्स लक्ष्म्यम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांध्र पयोध सौभगम। चार भुजा से भगवान प्रकट हुए और देवकी वसुदेव से बोले, त्वमेव पूर्व सर्गे भू प्रश्नी स्वयं भुवे सती। स्वयंभू मनवंतर में आप दोनों प्रश्नी और सुतपा थे, तो मैं आपका पुत्र प्रश्नी गर्भ बनकर के आया, ऐसा लिखा है भागवत में। फिर आप दोनों दूसरे मनवंतर में कश्यप और अदिति बने, तो मैं आपका बेटा वामन बन के आया। और आप लोग जब अभी वसुदेव देव की बने, तो मैं कृष्ण बन के आ गया। हूं मैं एक ही, अंतर नहीं है। और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव 6 महीने तक मनता ही रहा। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी। पूरे ब्रज में धूम मची है कृष्ण जन्मोत्सव की। देखो सेवा सब कर रहे हैं वहां। लाखों लोग जब उपस्थित हुए, सब सेवा कर रहे हैं, वॉलंटियर हैं सब। किसी को बाल भोग करा रहे हैं, किसी को भोजन करा रहे हैं, किसी को लस्सी पिला रहे हैं, किसी को दूध चाहिए तो दूध पिला रहे हैं। चाय उस समय होती नहीं थी, सबकी सेवा में लगे। यहां कथा में मैं देखता हूं हमारी माताओं की ओर कुछ वॉलेंटियर बच्चियां सबकी सेवा में लगी हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। और मुझे लगता है ये सब बच्चियां अधिकांश स्कूल की या हाई स्कूल की बच्चियां हैं,
कैसी सेवा करती हैं, 4 घंटे खड़ी रहती हैं वो बालिकाएं। भाई लोगों की ओर कुछ बच्चे वॉलंटियर एकदम मिलिट्री की परिधान में सबकी सुरक्षा सेवा में लग रहे हैं। ये कथा सुनने से कम महत्व नहीं है, कथा सुनने से भी ज्यादा महत्व इनका है, जो तुम्हें सुविधा से बिठाकर कथा सुनवा रहे हैं। मेरे पुत्र आचार्य इंद्रेश उपाध्याय की कथा में तो सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग उपस्थित होते हैं, देश में भी विदेश में भी। और भगवान की बड़ी कृपा है, सब इतना स्नेह करते हैं। तो कई लोग पूना से, दिल्ली से, देश के विभिन्न शहरों से वॉलंटियर आते हैं, कॉलेज के बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट, और दिन भर कथा में वो इतनी सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा। हजारों लोग जब भोजन करते हैं, 1 मिनट में सबको भोजन परोस देंगे। आपकी चरण पादुकाओं का ध्यान रखेंगे, पुरुषों के कक्ष में रखते हैं। अब यहां तो हमने नंदोत्सव ज्यादा धूमधाम से नहीं मनाया, क्योंकि थोड़ा विलंब भी हो रहा था, लीला भी होनी थी। नहीं तो नंदोत्सव में महाराज क्या बताएं आपको, ट्रक भर भर के तो खिलौने लुट जाते हैं। कई लोग चांदी के रुपए बनवाते हैं, कृष्ण जन्मोत्सव के लिए जनता में लुटाते हैं, उसका बड़ा महत्व है। भागवत की कथा केवल लेक्चर नहीं है कि व्यास जी लेक्चर दे के चले गए, श्रोता जी भी झाड़ झूड़ कर प्रसाद लेके चले गए, नहीं। भागवत की कथा तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का समुच्चय है, और उसमें भक्ति का साम्राज्य रहता है 7 दिन। तो जो जो परमात्मा के उत्सव आते हैं, सब लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। सब पीले पीले वस्त्र पहन के आ जाएं, आहा। दुनिया के लिए नहीं नाचना है। बैंड बाजे में नाती पोता की शादी में बाबा 84 साल का नाच रहा है, अखियों से गोली मारे, 2 कौड़ी के फिल्मी गीत पर, और कथा में आ जाए तो उनको ताली बजाने में संकोच लगता है। कोई कहेगा बड़ा भगत बनना है, शर्म आती है। संसार में शर्म करने वाले, संकोच करने वाले तो हम बहुत काम करते हैं जिसपे हमें संकोच करना चाहिए। भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में काहे का संकोच। भागवत में लिखा, वदन्ति उत गायति नृत्यते च, उद्गान करो। प्रीपेड नहीं, पहले से तैयारी नहीं। कीर्तन जब हो रहा है, भाव जब उमड़ रहा है, अपने आप खड़े हो रहे हैं, अपने वश में नहीं है। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, अपने आप नृत्य हो रहा है। ये कीर्तन है। भागवत में माया को कहा गया है नर्तकी। उमादार जोशित की नाई, और सबे नचावत राम गुसाई।
राम जी की माया दुनिया को नचा रही है। ना चाहे नर मर कटकी नाई, बंदर की तरह सब नाच रहे। आपाधापी मारी जिंदगी में दुनिया नाच रही है। यहां भाग रहे, फिर वहां भाग रहे, फिर वहां भाग रहे, ये नाची तो है। इसलिए माया को कहा गया नर्तकी। ये नचाती है माया, और नर्तकी माया से छुटकारा पाना है तो क्या करें? नर्तकी का जो उल्टा होता है वो तुम करना शुरू कर दो। नर्तकी का उल्टा क्या होता है? कीर्तन। कीर्तन का उल्टा है नर्तकी, और नर्तकी का उल्टा है कीर्तन। भाव निमग्न होकर के तुम परमात्मा के कीर्तन को जब गाते हो तो नर्तकी माया तुम्हें नचा नहीं सकती। नचाने से छुटकारा मिल गया।